हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम चला है। सुबह के वही 8:30 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। और आज की वीडियो ना बड़ी मेहनत से एडिट करी है, क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द हो रही है। 2-3 दिन से मेरे गले में हल्की हल्की सी दर्द हो रही थी, पर अब 1-2 दिन से कुछ ज़्यादा होने लगी है। इन्फेक्शन सी हो गई है गले में। और मतलब बोलने उलने में भी बड़ी दिक्कत होती है, साथ में जो है सांस लेने में, खाने पीने में बड़ी दिक्कत सी आ रही है। अभी मैंने मेडिसिन भी नहीं लिया है, तो सोच रही थी कि शायद ठीक हो जाए। कुछ घरेलू नुस्खे हैं, उनको अपनाकर सोचा था कि थोड़ा सा जो है आराम मिल जाएगा, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। और यहाँ पे देखिए, मैं कपड़े डाल ही रही थी, तब तक यहाँ पे रस्सी भी टूट गई, क्योंकि बच्चों ने कल ये रस्सी तोड़ दी थी। फिर मैंने वापस से जोड़ी तो थी, लेकिन ये ठीक से जोड़ने के ना कारण ना वापस से टूट गई है। तो मैंने सोचा कि चलो इधर का हटा ही देते हैं, उस साइड में लगा लेते हैं, क्योंकि एक साथ में 2-2 3-3 रस्सियाँ हो गई थी, तो जिसके कारण जो है मतलब बच्चों को भी खेलने वेलने में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि बच्चे जब छुट्टी होती है, घर घर पे होते हैं, तो जब बाहर नहीं जाने को मिलता है उनको, तो छत पे ही थोड़ा सा अपना खेल लेते हैं। तो रस्सी बहुत सारी लगी है, जिसके कारण उनको दिक्कत होती है खेलने में, और इसी चक्कर में टूट भी जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने साइड में कर दिए हैं। और आज दिन वही है, शुक्रवार का दिन है, और तारीख हो गई है 6 मार्च। तो ये 6 मार्च की वीडियो है। फिर मैंने इधर जो है थोड़ी सी कील ठोक के और वापस से जो है अपना थोड़ा सा जुगाड़ लगा के रस्सी को बांध दिया है, क्योंकि पहले से इसमें पाइप वगैरह लगी नहीं थी छत पे। तो फिर ऐसे ही मुझे जो थोड़ा सा जुगाड़ करके कपड़ों को डालना पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सुंदर सुंदर से फूल लिए थे, पर इन फूलों को मतलब गिलहरियों ने ऐसी हालत की है। मतलब मैं इतने प्यार से अच्छे अच्छे पौधे लेती हूँ कि मेरे छत पे भी तरह तरह के फूल खिले रहे हैं, पर गिलहरी है ना, उनको काट देती है। एक हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, साथ में मैं भी उनकी सब्सक्राइबर हूँ, क्योंकि वो भी वीडियो डालते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसे पौधों के, नर्सरी के रिलेटिव। तो फिर मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बोला था कि नीम के पत्ते को का जो है पानी बना के आप उसको छिड़काव कर दीजिए, जो है वही हफ्ते में 2-3 बार, तो उससे नहीं होंगे। पर नीम यहाँ पे जल्दी कहीं दिखती नहीं है। मतलब शहर में बाकी जगहों पे तो कहीं ना कहीं तो नीम नज़र आ जाती है, पर मेरे अमृतसर में मुझे जो है दूर दूर तक नीम कहीं भी नज़र नहीं आती है। तो मुझे नहीं लगता कि नीम के पत्ते कहीं पे मिल जाएंगे। और जो मतलब होता है कि जो पॉसिबल वाली चीज़ें होती हैं वो मिलती नहीं है। फिर मैंने भगवान जी की पूजा की। आज का ब्लॉग मैं मेरा इसलिए लेट स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। 4 बजे रात में मैंने जाके जो है सोया है। और क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे की बहुत तबीयत ख़राब थी। तबीयत वैसे ख़ास कोई नहीं, तबीयत ख़राब थी, पर उसको ना खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। होली में पानी से खेलने के कारण उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो हल्की फुल्की सी जुकाम उसको पहले से थी। फिर होली के दिन वो अपने दोस्त के यहाँ चला गया था, तो उसके दोस्त ने ना पानी डाल के उसके उनके पापा ने बहुत सारा पानी मेरे दोनों बच्चों के ऊपर डाल दिया। और जब मेरे बच्चे घर पे आए ना, तो एकदम से कांप रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो किसी के बच्चों को देख के खुश नहीं होते हैं। कहने को तो वो उनका दोस्त है, पर जो है जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के सामने किसी को देखते ही नहीं हैं। तो उन्होंने जानबूझ के मेरे बच्चों के ऊपर पानी इतना नहलाया, इतना नहलाया। और छोटे बच्चे थे, उनको पता नहीं चला खेल खेल में। जब वो कांपने लगे, फिर जाके घर पे आए। घर पे आने के बाद मैंने उनके कपड़े उपड़े तो तुरंत चेंज किए, पर उनको ना जुकाम हो गया। और 2 दिन से मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही हूँ। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि सुबह मैं 5 बजे उठ जाऊँगी ना, उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो जाता है जिसके कारण मुझे रात में जागना पड़ता है। और सुबह फिर मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब तक हमारी नींद नहीं पूरी होती है ना, तब तक हम पूरा दिन जो है आलसी से बने होते हैं। मतलब किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। ज़बरदस्ती तो एक होता है ना कि हाउसवाइफ होने के नाते हमें कामों को करना पड़ता है, पर हमारा मन किसी चीज़ में अच्छे से नहीं लगता जब हमारी नींद नहीं पूरी होती है। और मैं रात के 12 बजे के बाद तो अगर जागूँ ना, तो मेरी तबीयत ख़राब ही हो जाती है। 12 बजे तक तो मैं किसी तरह जाग लेती हूँ। उसके बाद मेरा जागना मतलब मुझे जैसे लग रहा है कि कोई मुझे सज़ा दे रहा है। पूरी रात मैं अपने बेटे को गोदी में लेके बैठी रही। मैंने इतने सारे जो है
छोटे छोटे के नुस्खे अपनाए ताकि उसका जो है खांसी बंद हो जाए, क्योंकि मेरे पास मेडिसिन भी नहीं थी। पर उसका खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4 बजे जाके खांसी बंद हुई, फिर मैं सोई हूँ और फिर मैं साढ़े 6-7 बजे लगभग उठी हूँ। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मत उठो, आज 10 बजे सो के उठना, क्योंकि उनको पता था कि पूरी रात मैं बेटे को लेके बैठी हुई थी। साथ में वो भी जाग रहे थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मतलब मैं माँ हूँ, मेरा एक अलग जो है फ़र्ज़ है, उनका एक अलग फ़र्ज़ है। अब उसको लेके गोदी में मैं ही बैठ सकती हूँ, वो भी थोड़ा बहुत मतलब हेल्प कर देते हैं रात के टाइम पे। पर ये होता है ना कि जो इंसान घर से बाहर जॉब करता है, तो अगर पूरी रात जागेगा तो कहाँ से अपना ऑफ़िस सँभाल पाएगा, कहाँ से काम कर पाएगा, तो फिर इसलिए जो है उनको सोना पड़ता है। यहाँ पे देखिए अब उठा हुआ है, कहता मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मतलब दिन में इनकी हालत कुछ और होती है, रात में कुछ और खाँसी अक्सर रात में ही ज़्यादातर आती है छोटे बच्चों की। फिर ये यहाँ के कल के कपड़े रखे हुए थे, जो ये सूखे हुए थे, मैंने रात में निकाल के रख दिए थे, पर इनको फ़ोल्ड नहीं किए थे। अभी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, हस्बैंड भी नहीं उठे हैं और आज बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, मतलब लगभग थोड़ा बहुत ही काम है, क्योंकि जो है सफाई-सफाई करनी नहीं थी और वो भी जो भी छोटे-मोटे काम थे मैंने लगभग किए हुए थे, सब्ज़ी वगैरह भी बनाने थे। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बताया था कि मैंने ना थोड़ा-सा जाले वगैरह साफ़ करना है, क्योंकि घरों में अब जाले लगने लग गए हैं। जैसे गर्मी आती है ना, तरह-तरह की सफाइयाँ स्टार्ट हो जाएँगी, कभी पंखा साफ़ करो, कभी एसी साफ़ करो, कभी कुछ और ठंडियों में इन सब चीज़ों का मतलब थोड़ा-सा होता है, काम कम होते हैं। पर ये है कि सबसे ज़्यादा टाइम तो बर्तन धुलने में और खाना बनाने में लगता है। ठंडियों के टाइम पे जो सब्जियाँ आती हैं ना, उनको तो काटने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने चारों तरफ जाले वगैरह छुड़ाए। उसके बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि हस्बैंड जो है ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहे थे, तो इनके लिए जो इनका टिफ़िन रेडी करना था। तो सब्ज़ी मैंने पहले ही बना के रखी हुई थी और आज की सब्ज़ी इतनी तीखी हो गई ना कि किसी से खाया नहीं गया। मतलब अगर रात भर सोओ ना तो सुबह उठने के बाद कोई ना कोई काम तो गड़बड़ होगा ही। सब्ज़ी बहुत तीखी लग रही थी, बच्चों से तो खाई भी नहीं गई। फिर मैंने बच्चों के लिए दूसरी सब्ज़ी बनाई, क्योंकि इतनी तीखी सब्ज़ी जो मेरे से नहीं खाई जा रही है, जबकि मैं भी थोड़ा बहुत तो तीखा खा ही लेती हूँ, मेरे से नहीं खाई जा रही थी, तो फिर बच्चों से कहाँ खाई जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे रोटियाँ बेल के गरमा-गरम रोटियाँ सेक ली और मेरा मतलब बोलते-बोलते गला एकदम से फँस रहा है। तो सारी रोटियां बन गई थी उनके। उसके बाद मैंने रोटियों में घी लगा दिया। घी थोड़ा सा ही था, क्योंकि मलाई रखी हुई है, हफ्ते की मलाई हो गई होगी लगभग, तो रखी हुई है। पर मुझे ना थोड़ा सा आलस लग रहा था, मैंने उसमें से घी भी नहीं निकाला। और अब तो थोड़ा सा दूध आता है, मतलब 1 लीटर ही दूध आता है, तो बहुत सारी मलाई भी निकलती नहीं है। 10-15 दिन के बाद ही थोड़ी बहुत कहीं निकल आती है। मैं निकालती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे मना करते हैं कि मलाई मत निकाला करो, बच्चों को ऐसे ही दूध गर्म करके दे दिया करो, अगर मलाई सारी निकल जाती है तो दूध में बचता ही क्या है। तो फिर तब से मैंने कम कर दिया है। वैसे कहीं थोड़ी बहुत छानने के बाद थोड़ी सी मलाई अगर निकल आई तो मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो जब फ्रिज में रखो ना, दूध अच्छे से ठंडा नहीं होता, तो फिर उसमें मलाई भी नहीं ठीक से पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे जो है मैंने घी लगा दिया सभी रोटियों में। हस्बैंड का अलग से उनका टिफ़िन पैक कर दिया है, बाकी मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए रोटी बना ली है। फिर मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ पे देखिए इन दोनों की मस्ती चलती रहती है। मतलब मैं कह रही हूँ कि आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं कम से कम जिस दिन ये मेरे बच्चे घर में होते हैं ना, 3 से 4 बार मैं अपने रूम को अरेंज करती हूँ। एक तो एक ही रूम है, उसी में रहना, खाना, नहाना, धोना, उठना, बैठना सब लगा रहता है, जिसके कारण और भी चीज़ें बहुत सारी बिखरती हैं। और मैं बच्चों को कह भी क्या सकती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, एक ही रूम है, अगर यहाँ भी नहीं खेलेंगे, बाहर भी नहीं जाएंगे, तो फिर कहाँ तक सीरियस होके बैठे होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी के भी बच्चे ऐसे जो है 5-6 घंटे बैठ सकते हैं, मतलब 10 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ये अपनी मर्ज़ी का खूब खूब सारा सामान फैलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, कोई कहीं बैठा हुआ है, कहीं कोई बैठा हुआ है, मतलब इनका अलग-अलग रोल है। तो यहाँ पे मस्ती-वस्ती करने के बाद देखिए मेरा रूम कैसा हो गया। अभी मैंने सुबह सब कुछ अरेंज करके रख लिया था, फिर भी रूम ज्यों का त्यों बना हुआ है। सारी चीज़ें फैली हुई है, इनकी बुक्स, कॉपी, बैग सब चीज़ें फैली हुई है। ऊपर से मैं बर्तन धुल के आई हूँ, उसके बाद जो है मैंने वापस से अपने रूम को अरेंज करा और फिर जो है मैंने लगाया झाड़ू
और झाड़ू लगाते-लगाते शायद जो है वही 2 ढाई बजे का टाइम था। आज मैं दोपहर में रेस्ट भी मैंने नहीं किया, क्योंकि अब देख लीजिए आप लोगों के सामने ही है, मतलब रात में सोई नहीं और दिन में भी ये दोनों बैठते नहीं हैं। कहीं अगर मेरी अगर आँख लग जाती है ना, तो कहीं ऊपर भाग जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं। तो मुझे डर होता है कि कहीं गिर ना जाएँ, कहीं कुछ ना हो जाए। जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, तो माँ को 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं होता। कहने को तो 6-7 साल के हो गए हैं, पर जो है अभी भी इनकी बहुत सारी रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं पता होता है। अगर कोई और होता देखने के लिए तो शायद मैं थोड़ा-सा आराम कर भी लेती, पर इनमें ही मेरा मन लगा होता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी सो भी नहीं पाती हूँ जब तक ये दोनों या तो जो है घर में नहीं होते हैं, ट्यूशन वगैरह होते हैं तो थोड़ी बहुत रेस्ट हो जाती है, या तो फिर मेरे पास में लेटे होते हैं, तब मैं थोड़ा-सा रिलैक्स होती हूँ। तो कुछ इस तरह से रहा दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा, और आज का रूटीन आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर कुछ भूल हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा ब्लॉग में। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी एक नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।